नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी है। सीपीईसी पर ड्रैगन की चाल में फंसा पाकिस्तान। सीपीईसी की सुरक्षा के बहाने चीन का कब्जा। चीनी सेना ने ग्वादर में डाला डेरा। ग्वादर में चीन ने नागरिकों के लिए कैंप लगा दिए हैं। सीपीईसी के बहाने चीन की विस्तारवादी चाल। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों के लिए कैंप लगाए गए हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमले से ड्रैगन का एक्शन। तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे चीनी मजदूर मारे जा रहे हैं। ये गलियारा पाकिस्तान के बीहड़ दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर के बंदरगाह से पश्चिमी चीनी क्षेत्र शिनजियांग के काशगर तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। वहां अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार आत्मघाती हमले कर रही है, जिससे चीनी इंजीनियर्स की मौत हो रही है। तो ऐसे में अब कैंप जो हैं वो लगा दिए गए हैं। जहां पर ये सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां पर चीन के नागरिकों के लिए कैंप लगाए गए हैं बाकायदा। और इस कैंप लगाने के पीछे क्या चीन की विस्तारवादी सोच है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर वहां पर बड़ी संख्या में चीन के नागरिक रहने लग जाते हैं तो फिर क्या ये धीरे धीरे कब्जे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच दुनिया भर से वाकिफ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है जिस तरह से एक बार फिर से चीन की विस्तारवादी सोच का ये परिणाम है कि जहां पर सीपीईसी प्रोजेक्ट है वहां पर बाकायदा कैंप बना दिए गए हैं चीन की सेना के लिए और वहां की जनता के लिए जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये किस तरफ इशारा है? देखो अनन्या, मैं आपको देखें आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान पहले से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान वहां पर जो हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं उससे निपट नहीं पा रहा। बलूचिस्तान में तो खास जो बलूचिस्तान के लोग थे, बीएलए थे, उसने साफ कर दिया था कि चीन हो या पाकिस्तान, वहाँ किसी का भी हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चीनी नागरिकों पर भी हमले किए, 2 लोग मारे भी गए। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो 2 प्रमुख डैम हैं, जो इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि कैसे वहाँ पर चीनी नागरिकों और चीनी सेना की मौजूदगी है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था वो देखता है क्योंकि चीन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। अब इन्वेस्टमेंट के बहाने जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्वादर में चीन में ने किया है या सीपेक के लिए किया गया है पाकिस्तान में, उस चीज़ के बाद जो है अब चीन जब उसके प्रोजेक्ट को पूरा होता नहीं दिख रहा है तो उसके बाद चीन ने हमले के बाद वहां पर अपनी सेना को भेजना शुरू किया। हालांकि पहले भी कुछ चीनी जो इंजीनियर्स थे, तमाम लोग थे वहां पे थे, मगर अब सेना की मौजूदगी वहां पर पहुंचना, उसको वहां पर कैंप करवाना, ये साफ बताता है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका शिकार अब पाकिस्तान बड़े तौर पर होने वाला है। और पाकिस्तान इसमें कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो चीन ने वहाँ पे की है उसके बाद चीन उसमें बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ग्वादर जो पोर्ट है जो वहाँ पर भी चीनी सेना की मौजूदगी को देखा गया है और बड़े तादाद में चीनी सैनिक और चीनी नागरिक जो हैं उनको वहाँ पे कैंप करवाया गया है। इसके अलावा जो सीपेक का जो रूट बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक चीनी सेना जो है वहां पर भी अपना डेरा डालेगी और उसको प्रोटेक्ट करने के बहाने वहां पर कैंप करना शुरू करेगी। इससे पहले पीओके में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में हम बता चुके हैं। और अब अगर आप देखें, एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सेना वहां पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। मगर आप सोचिए, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना ने खुद कहा कि वहां पर वो बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं बीएलए के सफाई के लिए। तो क्या वहां पर जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ बहाना है? वहां पर चीनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो
बीएलए के लोगों और बीएलए के जो बलूचिस्तान के लोग हैं और बीएलए जो सेना है उस पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो जिस इलाके से सीपैक का वो पूरा रूट निकलना है उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके और चीन भी वहां पर काबिज हो जाए। तो एक बड़ा जो अपडेट है उसमें यही है कि चीनी सेना जो है अपनी विस्तार पाकिस्तान में कर रही है और उसी के तहत जो है ये दखलंदाजी का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ा है। चलिए ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार जरा हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझाते हैं कि कहां पर पूरा जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है और वहां पर किस तरह के हालात जो है वो बन रहे हैं, कैसे चीन जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने इंजीनियर्स के लिए कैंप लगा रहा है। ये वो पूरा सीपीईसी आप देख सकते हैं कि ये पीओके का इलाका है, ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का पंजाब एरिया, ये पंजाब है, और दूसरा आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ग्वादर और सिंध। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये पूरी जो डॉटेड लाइन है ये है सीपीईसी प्रोजेक्ट, यानी इसी के आसपास का जो एरिया है वहां पर बाकायदा चीन जो है वो अपने इंजीनियर्स के लिए, जो लोग इस सीपीसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए बाकायदा कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और अभी जो जानकारी हमारे संवाददाता की तरफ से दी गई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना एक ज्वाइंट रिहर्सल कर रही है, अभ्यास कर रही है। अब आपको दूसरे मैप के जरिए जरा समझाते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। बलूचिस्तान अलग लेवल पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब ये ग्वादर पोर्ट वहां से शुरू हो रहा है। आप इस रेड कलर की लाइन को देखेंगे, ग्वादर पोर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ होता हुआ जा रहा है चाइना हाईवे 1.300 किलोमीटर। ये पूरा एरिया जो है जिस पर सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान उस तरफ आप देख रहे हैं और इंडस हाईवे इस साइड है, आप नज़र आ रहा होगा आपको। इस्लामाबाद का एरिया ये है, पेशावर इधर आपको नज़र आएगा। और देखिए इस पूरे अगर हम बात करें और इस साइड का पूरा एरिया जो है वो इंडिया आपको हम दिखा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट की शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई है, रेड कलर का पॉइंट, और ये पूरा लगभग 2013 में इस पूरे सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था, जिस पर कई बार विवाद भी खड़े हुए। और यहीं पर बलूचिस्तान जो है वो लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीनी इंजीनियर्स हैं, चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन पर अटैक कर रहा है। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय देखिए, मैप के जरिए तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यही वो एरिया है और हम डॉटेड लाइन के जरिए ये बता रहे हैं कि कहां पर सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन क्या अब चीन की विस्तारवादी सोच में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी चीन के पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और दूसरी तरफ चीन की सेना पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर अभ्यास कर रही है, तो इन तमाम चीजों के मायने क्या हैं? देखिए अनन्या, एक चीज को समझना होगा। अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान बचा हुआ है, जो जिसे कहा जा सकता है कि वो अभी पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में है, तो वो सिर्फ बचा हुआ है पंजाब और सिंध प्रांत। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे टीटीपी ने जो है पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा है। वहाँ पे सेना पर हमले होते हैं और पाकिस्तानी सरकार वहाँ नाम की चीज़ वहाँ दिखती नहीं है। बलूचिस्तान की बात करें तो आप देखें तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने लगातार पाकिस्तान पर हमले किए हैं। वहाँ पर चीनी सैनिकों को निशाना बनाया, वहाँ के सेना के ठिकाने, एयरपोर्ट के बाहर तमाम जगह पर निशाना बनाया गया। और उसी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं प्रदर्शनों जो लोगों ने वहां पे शुरू किए हैं उस चीज को झेल रहा है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को जो होनी थी वो तब तक थी जब तक पाकिस्तान के वो कंट्रोल में था। पाकिस्तान के अब कंट्रोल में नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। मगर चीन अगर वहां पर विस्तारवाद कर रहा है तो उसके पीछे पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये हिस्से हमसे टूटे तो कहीं ना कहीं जगहसाई होगी, यानी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान पहले बांग्लादेश अलग हुआ, अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा लगातार जो है वो निकल रहा है। और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तो भारत का है। वो लोग जिस तरीके से वहां से नाराज हैं, लोग जिस तरीके से भारत की प्रशंसा करते हैं, वो खुद बता एक दिन यहाँ की ओर रुख कर लेंगे। तो इसलिए चीन को वहां पे काबिज होने दिया जा रहा है खुद, ताकि चीन अगर वहां पे होगा तो पाकिस्तानी सेना की या पाकिस्तान की थोड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। हाँ, राजन चांबाल जी, जिन बातों का जिक्र अजय चांडियाल कर रहे हैं कि बाकायदा सीपीईसी प्रोजेक्ट जहां पर बनाया जा रहा है वहां पर चीनी नागरिक रह रहे हैं, चीन के इंजीनियर्स रह रहे हैं,
क्यों आखिरकार पाकिस्तान यहाँ पर चीन को काबिज होने देना चाहता है और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चाइनीज जो सीपीसी के बहाने आए हैं या उसके काम के लिए आए हैं, उनकी सिक्योरिटी। अगर आप उनका रक्षा बजट देखें, अभी उन्होंने तकरीबन 45 बिलियन कुछ एडिशनल रक्षा बजट में अपने दिए थे, जिसमें से 34 बिलियन के करीब, मतलब पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर्स नहीं, इतने तो है ही नहीं उनके पास, जो उनकी आर्मी के पास गए हैं। वो एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नॉर्थ उन्होंने खड़ी करी है, जिसका काम सिर्फ सीपीसी की सिक्योरिटी है। एंड इस सब में पैसा लगता है, वो पैसा उसके पास खर्च करने के लिए है नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि चाइनीज बहुत देर से शोर मचा रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी हमको खुद करने दो। पहले उन्होंने बोला हम अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लाएंगे ना। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स में पाकिस्तान का कानून आड़े है, खैर कानून हमारे भी है, कि कोई फॉरेन नेशनल हथियारों के साथ यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकता। तो उसके तहत क्या होता था कि जब उनके कुछ सिक्योरिटी इंजीनियर्स आए, उनको आर्म्ड गार्ड लोकली हायर करने पड़े, जिनकी वो काबिलियत मतलब काफी कम बताते हैं और कहते हैं उससे काम नहीं चल रहा है। इसी को देखते हुए जब अभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर अपना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 15 नवंबर को गए थे, अपना चाइना ने मुंह पे बोल दिया कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा, आपको हमने इन्वेस्टमेंट रोक दी है सीपीसी में, आपको चाहिए कि अगर सीपीसी का काम आगे करना है, ये सिक्योरिटी हमको करने दो। तो फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया। अभी आए हैं सिक्योरिटी के लिए ना। सिक्योरिटी मतलब कि बेसिकली इंस्टॉलेशंस जहां होती हैं, जहां उनके इंजीनियर हैं, अभी वो पूरे इलाके को उतनी फौज चाइनीज भी नहीं लाएंगे कि बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू इज कि अपने जो लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो, जिनको हम कैंप बोल रहे हैं, और उस इलाके की मतलब पॉइंट सिक्योरिटी दे दो। इसी एरिया सिक्योरिटी देना उनके बस की बात के नहीं है, वो उसके लिए पूरी की पूरी डिविजन लानी पड़ेंगी। बट ये जो लाए हैं उन्होंने लोग, ये बेसिकली पॉइंट सिक्योरिटी देंगे, जहां जहां अपने हार्ड पॉइंट्स बनाए हैं, जहां उनके इंजीनियर्स वर्कर्स जो चाइनीज ओरिजिन के हैं वो रुक रहे हैं, और जहां वो काम कर रहे हैं उनकी लोकल सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली है। एंड एंड ऑफ द डे चाइनीज को भी पता लग जाएगा। चाइनीज को इस टाइप का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि इंसर्जेंसी में, मतलब बलूचों वगैरह से लड़ने का। 3-4 अटैक हुए किसी हार्ड पॉइंट पे, आपने देखना चाइनीज आर्मी का, हमें पता है वो एकदम बौखला जाएंगे, और बौखलाहट में वो क्या करेंगे, उसके रिपरकशंस उल्टे उनके ऊपर ही होंगे। सो आई वुड से, मैं बोलूंगा कि वेलकम टू द न्यू हाइब्रिड वॉरफेयर। भैया तुम भी अपना हाथ इसमें डालना चाहते हो, डालो, आओ देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जहां तक इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी फोर्स लाए हैं। ये एज लॉन्ग एज 1000, 2000, 3000 आदमी है, वो कोई ज्यादा चेंज नहीं आता सिक्योरिटी सिचुएशन में, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, बिकॉज वो साले सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए दे आर नॉट ऑफेंसिव। इक्विपमेंट क्या लाए हैं, तो क्या सीपीसी के बहाने टैंक, रॉकेट लॉन्चर, ये सब थोड़ी लाएंगे। बेसिकली दे आर अपनी सिक्योरिटी वाले लगाया जो है। यानी आप कह रहे हैं कि ये विस्तारवादी सोच की तरफ इशारा नहीं है? देखिए, विस्तारवादी सोच होती है जब व्हेन यू वांट टू ऑक्यूपाई ए प्लेस, व्हेन यू वांट टू ऑक्यूपाई ए प्लेस, दैट्स व्हाई सही देखने की जरूरत है कि कितने फोर्सेस आए हैं, कितने लोग आए हैं दिस थिंग। और ये जो ज्यादा आप बोल रहे हैं ट्रेनिंग थी, कितने आदमी आए, 300 आदमी की ट्रेनिंग, इतनी तो चाइनीज आर्मी हमारे यहाँ भी भेजती है। मैं खुद रहा हूँ कि 300 आदमी को, आज से कोई 10-12 साल पहले तो चाइनीज आर्मी को हम हमारे साथ ट्रेनिंग करी थी उन्होंने बेलगाम में आके। आप पुराना देख लो 2008 का, वो आए थे इतने ही आदमी तकरीबन। सो दिस इज नॉट, ये देशों में चलता रहता है, इवन जब आपस में ठीक भी नहीं होता तब भी इतना एक्सचेंज आपस में चलता है, नथिंग बिग। हाँ, कोई मेजर फॉर्मेशन आए, आपको पूरी गाड़ी दिखे जिसमें टैंक ये सब आ रहा हो, देन हमारे लिए खतरे की बात है। एज ऑफ नो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये मतलब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। चाइना कहता जी हमने तो करना, उसके बिना हम काम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने बोल दिया भाई लोग आप खुद ही अपना देख लो, हमारे बस का तो नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, हम जितना कर पा रहे हैं हमने कर दिया।
अभी बाकी का आप देख लो। सो जी। चाइनीज हैव कम इन देमसेल्व्स। ठीक है। तो अजय, जिस तरह की जो बातें राजन जी की तरफ से कही गई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, पहले सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कितनी बड़ी संख्या में फोर्सेस जो हैं वो वहां पर लगाए गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह के हथियार जो है वो चीन की सेना लाई है। और जो आप युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं, जो रिहर्सल किया जा रहा है पाकिस्तान और चीन की सेना की तरफ से, और साथ ही कुछ फोटोज जो हैं वो सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के सैनिक भी नजर आ रहे हैं, चीन के सैनिक भी नजर आ रहे हैं। एक फोटो है जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है, दूसरी तरफ चाइना का झंडा भी दिख रहा है। तो ऐसे में ये विस्तारवादी सोच की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन ये राजन जी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बलूच आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, वहां पर चीनी सैनिकों के लिए, पाकिस्तान सैनिकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली है, बड़ा सवाल है। क्योंकि बैक टू बैक पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कई बार जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनकी तरफ से अटैक किया गया, और इसी वजह से पाकिस्तान को हाथ खड़े करने पड़े चीन के सामने, और चीन ने अपनी सेना वहां लगाई। देखिए, ये जो हो रहा है उसमें आप देखें तो चीन आखिरकार कितने हथियार लेकर आया है, इसका एक छोटा सा जो चीज़ है वो यही बताती है कि आप देखें जम्मू कश्मीर में, मैं बात जम्मू कश्मीर की कर रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में लगातार जो ट्रेंड बदला है, यहां पर इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किए जा रहे हथियार, जिसमें पिस्टल्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, एमनीशन है, वो तमाम चीन में निर्मित है। वो वेपन है जो चीन की कंपनियां बनाती हैं। तो पाकिस्तान अगर आतंकियों के लिए वहां से हथियार ले सकता है, तो चीनी सेना जब वहां युद्ध अभ्यास के लिए आई है, चीनी सेना जब वहां पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए खड़ी है, और चीनी सेना अगर वहां पर ग्वादर बंदरगाह पर प्रोटेक्शन के लिए और सीपैक रूट की सुरक्षा के लिए आएगी, तो हथियार कितने उसके पास होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और चीन और पाकिस्तान अपने आप को सब जानते हैं कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी है और कितनी घनिष्ठ है। दूसरी अहम चीज की एक विस्तारवादी नीति से इसलिए कहा जाएगा कि चीन अगर जो सीपैक बनाने का प्लान पिछले कई सालों से कर रहा है, तो वहां पर जिस तरह से बिलियंस डॉलर उसने इन्वेस्ट किए हैं उसका इशारा यही है। और पाकिस्तान के उस इलाके में जहां खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल कर रखा है, बलूचिस्तान का वो इलाका जिसमें बलूचिस्तान के लोग बार बार कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हक नहीं है, ये हमारा इलाका है, और बीएलए आम लोगों ने वहां एक अलग फौज तैयार कर दी जो कहती है कि अगर महीना युद्ध करना पड़े पाकिस्तानी सेना से तो हम तैयार हैं। तो वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वो उस इलाके को खाली करने को तैयार नहीं, और उन्हें वार्निंग दी थी कि वो चीनी सेना या चीनी लोगों की यहाँ मौजूदगी हुई तो हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने किया भी। तो इसीलिए ये बताता है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत ही यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, और जो सूचना है उसके मुताबिक हजारों की संख्या में चीनी नागरिक और सैनिक जो हैं इस समय ग्वादर और सीपैक के इलाके, और जो इलाका वहां पर जहां पर सीपैक जाना है उन इंपॉर्टेंट लोकेशन पर तैनात किए गए हैं। और ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये भी एक हिस्सा है कि उस इलाके में ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाए जिस इलाके से सीपैक गुजरना है, ताकि चीनी सेना उस इलाके से अवगत हो सके, उस टेरेन से अवगत हो सके, और जब जरूरत पड़े वो ऑपरेशन कर सके। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ